हेलो दोस्तों, मैं हूँ फैक्टवर्स। और दोस्तों, क्या आपको पता है कि दुनिया का सबसे ऊंची बिल्डिंग बुर्ज खलीफा से भी बड़ा, मतलब इससे 4 गुना ज्यादा बड़ा एक बिल्डिंग बनने वाला है। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, इससे 4 गुना बड़ा। और दोस्तों, क्या आप लोगों को ये पता है कि इंसान मैक्सिमम कितनी ऊंचाई तक बिल्डिंग बना सकता है? तो इन्हीं सब सवालों को सुलझाने के लिए शुरू करते हैं दोस्तों आज का ये वीडियो टाइटल्ड हाउ हाई ह्यूमंस कैन बिल्ड। दोस्तों, आज से बहुत साल पहले जब गीजा के पिरामिड्स बने थे, तो दोस्तों उस टाइम के वो सबसे लंबी चीज हुआ करते थे, जो कि 147 मीटर यानी कि 482 फीट लंबा हुआ करते थे। गीजा के पिरामिड्स ने सबसे लंबा होने का रिकॉर्ड करीब 4000 सालों तक बनाए रखा। और फिर उसके बाद 1311 में इंग्लैंड के लिंकन कैथेड्रल ने गीजा का यह रिकॉर्ड उससे छीन लिया और 160 मीटर यानी कि करीब 525 फीट की ऊंचाई पाकर वो तब दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग बन चुकी थी। लेकिन दोस्तों, आज के मॉडर्न वर्ल्ड में हमने ऐसे ऊंची बिल्डिंग्स बना लिए हैं जिसकी ऊंचाई पहले सोच पाना भी नामुमकिन था। पर दोस्तों, आसमान की ऊंचाई तक बिल्डिंग बनाना क्या इतना ही आसान है? आज की वीडियो में हम यही जानने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, जैसा मैंने आपको कहा था कि लिंकन कैथेड्रल तब का सबसे ऊंचा बिल्डिंग था, लेकिन उसके रिकॉर्ड को तोड़ते हुए कई सालों बाद 1884 में वाशिंगटन मॉन्यूमेंट ने 169 मीटर यानी कि 555 फीट का रिकॉर्ड बनाया था। इसके कुछ ही दिनों बाद इस दुनिया का सबसे ऊंचा झूला करीब इसी हाइट का बनाया गया। तो ऑब्वियसली दोस्तों, ये मॉन्यूमेंट दुनिया का सबसे ऊंचा इमारत नहीं रहा। दोस्तों, अगर सबसे ऊंचे स्टैचू की बात किया जाए तो 2 अक्टूबर 2018 को 182 मीटर ऊंचा सरदार वल्लभ भाई पटेल के स्टैचू का उद्घाटन हुआ। दोस्तों, ये स्टैचू इतना ऊंचा है कि कोई अगर इस स्टैचू के ऊपर से छलांग लगाता है तो उसे नीचे तक गिरने में 5 सेकंड से भी ज्यादा का वक्त लग सकता है। पर दोस्तों, जिस वक्त इंसानों ने आईफेल टावर को बनाया था, तब इंसानों ने सोच लिया था कि बस अब इतना ही है, इससे ऊंचा कोई भी बिल्डिंग और बनाई नहीं जा सकती, क्योंकि दोस्तों आईफेल टावर की ऊंचाई 301 मीटर थी। दोस्तों, स्टील के पतले स्ट्रक्चर से बनी ये हॉलो बिल्डिंग नेचुरल एजेंट जैसे कि हवा के फ्लो को उतना ज्यादा चैलेंज नहीं करता था, इसीलिए वो बिल्डिंग इतनी ऊंचाई पे आसानी से खड़ा हो सकता था और हवा इसके आर पार बहुत आराम से जा सकती थी। और दोस्तों, इसके करीब 41 साल बाद यानी कि 1930 में क्रिसलर बिल्डिंग ने आईफेल टावर के रिकॉर्ड को तोड़कर 319 मीटर की ऊंचाई को छू लिया था और वो दुनिया का अब सबसे ऊंचा इमारत बन गया था। लेकिन दोस्तों, इसके अगले ही साल एम्पायर स्टेट बिल्डिंग ने पूरी दुनिया के आर्किटेक्ट्स और इंजीनियर्स को चौंका कर रख दिया। अपने यूनिक डिजाइन की वजह से ये बिल्डिंग 448 मीटर की ऊंचाई को छूने में सफल हुई। अब 1950 के दौर में लोगों की सोच कुछ बदल सी गई। लोग अचानक से रेडियो और टीवी टावर्स बनाने लगे। और दोस्तों, ये टावर्स इतने ऊंचे बनाए जा सकते थे कि उस दौर में वो किसी बिल्डिंग के बारे में सोच पाना भी नामुमकिन था। ऐसा इसलिए हो पाता था क्योंकि ये टावर्स अंदर से खोखले और काफी पतले होते थे, इसीलिए ये टावर्स इतनी आसानी से, इतने ऊंचे होने के बाद भी आसानी से खड़े हो पाते थे और हवा का बहाव इनके ऊपर ज्यादा असर नहीं करता था। वर्सो रेडियो मस्ट एक ऐसा ही टावर था जो 646 मीटर ऊंचा था और ये इतना ऊंचा है ना दोस्तों कि आप इसके नीचे खड़े होकर सीधा इसके टॉपेस्ट पॉइंट को भी देख नहीं सकते। दोस्तों, 1991 में कुछ वर्कर्स इसके ऊपर काम कर रहे थे और वायर एक्सचेंज करने के वक्त इन वर्कर्स ने गलती से कुछ वायरों की टाइटिंग इतनी बढ़ा दी कि धीरे धीरे वो टावर बेंड होने लगा। और दोस्तों, आयरन और स्टील की बनी ये लंबी टावर देखते ही देखते गिर गया। और दोस्तों, धीरे धीरे समय बीतता गया और साल 2000 के आसपास किसी के दिमाग में एक ऐसा आइडिया आया जिसने कंस्ट्रक्शन के फील्ड में सबको हिला कर रख दिया। हाँ दोस्तों, आपने सही सोचा, बुर्ज खलीफा बनाने का आइडिया। दोस्तों, जब इस आइडिया को इंजीनियर्स और आर्किटेक्ट्स के सामने पहली बार रखा गया, तब उन्होंने सोचा कि ऐसा कैसे पॉसिबल है। ये बिल्डिंग इतना ऊंचा है कि अगर कोई इंसान इसके ऊपर से गिरता है तो उसे नीचे गिरने में लगभग 20 सेकंड से भी ज्यादा का टाइम लगेगा। दोस्तों, अगर आपको 20 सेकंड का टाइम कम लगता है तो वीडियो को यहाँ पॉज कर लो और 20 सेकंड तक वेट करो, तो आपको पता चलेगा कि 20 सेकंड से ऊपर से नीचे तक गिरते रहना मतलब क्या होता है। आप सिर्फ इमेजिन करो दोस्तों, 20 सेकंड तक गिरते रहो। और दोस्तों, गिरने के बाद आपका क्या हाल होगा आप तो ये जानते ही हैं। दोस्तों, इंजीनियर्स ने कहा कि अगर उन्होंने सीमेंट को ऊपर ले जाने का कोई रास्ता निकाल भी लिया
तब भी वो सीमेंट ऊपर जाते जाते दुबई की गर्मी की वजह से आधे रास्ते में ही जम जाएगा। फिर इसका इलाज ये निकाला गया कि ये सारा काम वो रात के वक्त करेंगे। दोस्तों ये बिल्डिंग इतनी ऊंची है कि अगर आप डाउन फ्लोर से सूरज को उगता हुआ देखते हो, फिर सुपरफास्ट लिफ्ट लेकर सबसे ऊपर वाले फ्लोर पर चले जाते हो, तो दोस्तों आप लोग फिर से सूरज का उगना देख पाओगे। इसीलिए बुर्ज खलीफा में रहने वाले लोगों में रमजान के वक्त डाउन फ्लोर और टॉप फ्लोर के लोगों के बीच 2 से 3 मिनट का गैप रखा जाता है ताकि सब एक साथ अपना व्रत खोल सके। दोस्तों बुर्ज खलीफा वो बिल्डिंग है जिसे इंसानों ने बना कर दिखाया, लेकिन दोस्तों ये बिल्डिंग सिर्फ ये बताती है कि इंसानों ने इतनी ऊंचाई तक बिल्डिंग बना कर दिखाया, यह नहीं बोलती कि इंसान कितनी ऊंचाई तक बिल्डिंग बना सकता है। अगर हम बुर्ज खलीफा की हाइट कंपैरिजन माउंट एवरेस्ट से करें तो बुर्ज खलीफा माउंट एवरेस्ट के सामने दोस्तों कुछ भी नहीं। और एक बात दोस्तों ध्यान से सुनना, थ्योरेटिकली, हाँ दोस्तों थ्योरेटिकली इंसान इतना ऊंचा बिल्डिंग बना सकता है कि माउंट एवरेस्ट उसके सामने कुछ भी नहीं। हाँ दोस्तों आपने सही सुना, हम बहुत ज्यादा ऊंची इमारत बना सकते हैं लेकिन एक सर्टेन लिमिट तक, क्योंकि कुछ ऐसा है जो हमें इतनी ऊंची बिल्डिंग बनाने से रोकता है। दोस्तों जैसे जैसे हम किसी बिल्डिंग की ऊंचाई को बढ़ाते हैं उसके बेस को उतना ही सख्त और मजबूत होना पड़ेगा ताकि वो पूरी बिल्डिंग के वजन को संभाल सके। दोस्तों जैसे कि हम लोगों को पता है कि हमारी धरती गोल है, इसकी वजह से हमारे पास एक सर्टेन लिमिट है जिसके बाद हम हमारे बिल्डिंग के बेस को और बड़ा नहीं बना सकते, और यही वजह है कि उस बिल्डिंग की हाइट भी लिमिटेड हो जाती है। दोस्तों आज हमारे पास मौजूद टेक्नोलॉजी और रिसोर्सेज की मदद से आज जो हम सबसे ऊंची चीज बना सकते हैं उसका नाम है एक सीड 4000। कोई बता सकता है कि इसकी हाइट कितनी होने वाली है और ये कहाँ पे स्थित है? वेल अपने अपने आंसर्स कमेंट में अभी लिखो। दोस्तों ये बिल्डिंग जापान के टोक्यो शहर में बनने वाली है और इसकी हाइट की बात करें तो ये 4000 मीटर यानी कि 4 किलोमीटर लंबा होने वाला है। इमेजिन करो दोस्तों, ये बुर्ज खलीफा से 4 गुना ज्यादा बड़ा है और ये एक पिरामिड के शेप का होने वाला है। और इसके बेस की बात करें तो इसका बेस 6 किलोमीटर चौड़ा होगा। दोस्तों इस बिल्डिंग की ब्लूप्रिंट रेडी हो चुकी है और ये बिल्डिंग इतना बड़ा है कि बुर्ज खलीफा इसके सामने एक छोटी सी मामूली इमारत दिखाई पड़ेगी जो एक वक्त पर पृथ्वी की सबसे ऊंची इमारत होती थी। दोस्तों एक्सिट 4000 एक मेटल केस जैसे आउटर स्ट्रक्चर में तैयार करी जाएगी जिसमें करीब 10 लाख लोग आराम से रह सकते हैं। दोस्तों ये बिल्डिंग इतना ऊंचा है कि जो भी इस बिल्डिंग के टॉप फ्लोर्स में रहेगा उन लोगों को मौसम में होने वाले बदलाव के बारे में पता ही नहीं चलेगा। दोस्तों आप सिर्फ इमेजिन करो कि बिल्डिंग के जो नीचे वाले फ्लोर्स में रहेंगे उनके लिए बारिश गिर रही होगी, लेकिन जो ऊपरी फ्लोर्स में रह रहे हैं उनके लिए धूप निकली होगी। जरा सोचिए क्या सीन होगा। दोस्तों आप ISS यानी कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के बारे में तो जानते ही होंगे जो कि स्पेस में है। अब दोस्तों याद है मैंने आपको कहा था कि इंसान थ्योरेटिकली इतना ऊंचा बिल्डिंग बना सकता है जिसके सामने माउंट एवरेस्ट भी कुछ भी नहीं। लेकिन दोस्तों यहाँ फिर से वही प्रॉब्लम आती है, जैसा मैंने आपको कहा था कि बढ़ती हाइट के साथ साथ उसके नीचे लगने वाला फोर्स भी बढ़ता जाएगा। लेकिन एक सर्टेन लिमिट तक। दोस्तों ये मत भूलना, अगर कोई चीज धरती के जियोस्टेशनरी ऑर्बिट तक की हाइट तक पहुंच जाता है तो उस पर एक नई फोर्स लगनी शुरू हो जाएगी और उस फोर्स को कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। दोस्तों जियोस्टेशनरी ऑर्बिट धरती से वो दूरी है जहाँ कोई भी चीज धरती की ग्रेविटेशन की वजह से अट्रैक्ट होना बंद हो जाता है। अब ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इसके वेट की वजह से लगने वाले फोर्स को बैलेंस करना शुरू कर देगा, जिसकी वजह से ये स्ट्रक्चर एक टेंशन जनरेट करेगा और ये स्ट्रक्चर खुद को उसी टेंशन की वजह से स्टेबल कर पाएगा। ऐसे में ऐसा समझो कि अगर हम एक धागे को एक साइड से पकड़ते हैं तो इस वक्त में क्या वो धागा सीधा खड़ा हो पाएगा? नहीं ना। और अगर हम उसी धागे को दूसरी साइड से भी पकड़ते हैं तो वो धागा सीधा हो जाएगा यानी कि स्टेबल हो जाएगा। दोस्तों ऐसा ही कुछ यहाँ भी होगा और इसकी ऊंचाई दोस्तों करीब 35,000 किलोमीटर तक भी हो सकता है दोस्तों। और दोस्तों इसी टाइप के कंस्ट्रक्शन को हम कहते हैं द स्पेस एलिवेटर। पर दोस्तों यहाँ पे एक दिक्कत है यानी कि प्रॉब्लम है, वो ये है कि आज के जमाने में हमारे पास इतने स्ट्रॉन्ग और लाइट वेट मटेरियल नहीं है
जो इतने ज्यादा फोर्स को संभाल सके। पर दोस्तों कुछ लोग कार्बन नैनो ट्यूब्स के बारे में सोच रहे होंगे, पर दोस्तों रुक जाइए, इतना एक्साइटेड भी मत होइए, वो बहुत ज्यादा महंगा है। बहुत का मतलब बहुत ही ज्यादा। दोस्तों यहाँ और भी प्रॉब्लम्स हैं, जैसे हम इसे एस्ट्रॉयड वगैरह से कैसे बचाएं। अब दोस्तों आप में से बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि भाई स्पेस एलिवेटर बनाना ही क्यों है। तो दोस्तों ये सुन लो, तो भाई हम आज जो भी चीज स्पेस में भेजना चाहे तो वो बहुत महंगा पड़ता है, और अगर हम उसी वजन की चीज को स्पेस एलिवेटर से स्पेस में भेजेंगे तो वो 1/10 प्राइस में होगा, और ये एक कंट्री के लिए काफी ज्यादा इकोनॉमिकली प्रॉफिटेबल हो जाएगा। और अब दोस्तों और एक बात, अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देख ही लिया है तो एक लाइक और सब्सक्राइब तो बनता है यार, आप नहीं करोगे तो कौन करेगा। ऐसे ही फैक्ट रिलेटेड और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और डेली की इन्फॉर्मेशन पाने के लिए बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दीजिए। और दोस्तों मैं आपको एक क्वेश्चन करने वाला हूँ कि अगर आप लोगों को टाइम मशीन मिलता तो आप लोग क्या करते। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट में दे देना, और जिन 5 लोगों का कमेंट सबसे ज्यादा अच्छा और मजेदार होगा उन 5 लोगों का कमेंट मैं अपने दूसरे वीडियो में दिखाऊंगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।